किनकी किनकी शादी होने वाली थी? इधर आओ। देखिए, बेटी की शादी होने से पहले जिस तरीके से बाप इस दुनिया से गए हैं, वाकई कोई सोच भी नहीं सकता था। वो भी अपनी बेटी की शादी को धूमधाम से देखना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदार ही नहीं, अपने रिश्तेदार ने भाई की जान ले ली। भाई उसके पीछे मेरे पापा के वहां पे मार दिए चार तर से। किस चीज से हमला किया था तुम्हारे पापा? चार तर से, सब चीज से मार दिए के कोदार तगार से। उन लोगों ने पहले से सब चीज तैयारी कर रखा था। उसका बेटी जो है सब चीज घर से निकाल कर दिया। मतलब आपस में तुम लोग बहन और भाई को मारने के लिए भाई ने जो है सामान ला के दिया, लाठी डंडे दिए जी। अच्छा, जिन लोगों ने हमला किया उनका नाम क्या है? मारने वाले का नाम क्या क्या, कौन कौन? सकिनदेव यादव, बरमदेव यादव, उसका बेटा था दोनों संतोष कुमार, नीरज कुमार, और उसका दोनों पत्नी था उर्मिला देवी और परमिला देवी। क्या हुआ आंटी, बोलिए। मैंने देख लिया वही खात रही है, जलिए तो हमरा सबका मैर का पैर दना रहो। मैंने देख लिया कुछ नाम पश्चिम बड़ा रही है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे बिहार का सबसे तेज और सुपरफास्ट न्यूज चैनल सुपौल टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में, और जहां हम मौजूद हैं ये देवीपुर पंचायत है। कहा जाए तो यहाँ पे 2 दिन पहले बड़ी घटना पेश आई है, और बहुत ही अफसोसनाक घटना पेश आई है। इस तरह की घटना सुन करके इंसान का सर जो है शर्म से झुक जाता है। और कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक इंसान को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है, जिनके तकरीबन 3-4 बच्चे हैं। वो लोग पूरे हमारे साथ में अभी खड़े हैं, देख लीजिए, और किस तरह उन लोगों की हालत है। उनके बच्चे हमारे साथ में खड़े हैं। इनके साथ में हादसा पेश आया है, जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। उनके देखिए सारे रिलेशन के लोग अभी हमारे साथ मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार सबका नजारा दिखाइए आप। कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे घटना पेश आई और इनको क्या कुछ मालूम है। सर, नाम बताइए और ये बताइए कि आपको क्या मालूम है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ। मेरा नाम कामेश्वर यादव जी, ग्राम कुरियापट्टी पड़ता है, वार्ड नंबर 5 जी, वार्ड नंबर 6 से सटे हुआ है। ठीक है सर। हाँ, तो हम लोगों को जैसे मालूम हुआ सुबह में, परसों सुबह में इस तरह की घटना हुई है। हम लोग जब आए तो देखे इन लोगों का हालत बहुत सीरियस है। ठीक है। तो किसी तरह से इन लोगों को हॉस्पिटल भेजे, और हॉस्पिटल जाने के क्रम में वहाँ एक आदमी का हालत सीरियस हो गया जी। तो वहाँ डॉक्टर साहब इसको रिफर कर दिए सुपौल, और सुपौल जाने के क्रम में एक आदमी का दम टूट गया। ओहो सर, मुझे अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों में आपस में लड़ाई हुई है, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, पानी जाने की वजह से लेकर के लड़ाई हुई है। बहुत छोटी बात छोटी बात है। एक दरवाजे पे से पानी दूसरे के घर के पीछे चला गया। हाँ। और ये भी कहा जा रहा है जिनके दरवाजे पे से पानी गया जमीन भी उन्हीं की थी। हाँ, दोनों दियादे है, तो साथे सम्मिलित जमीन था। मान लीजिए दोनों दियाद है। हाँ। तो आखिर क्या हो गया इंसान को, समाज को क्या हो गया है? अगर पानी चला गया, कहा सुनी हुई, तो क्या ऐसे में कोई किसी की जान ले लेगा? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत दुखद की बात है ये। अरे आप लोग चुप रहिएगा, अखनी रुका ना, फोटो ले दीजिएगा इनको। जी बोलिए। बहुत हम लोग सुने, पूरा पंचायत जो है पूरा दुख मना रहा है। हाँ। इसके लिए इनको छोटे छोटे बच्चे सब है, लड़की की शादी थी जी। और अच्छा, जिनका जो चले गए दुनिया से। हाँ, उनकी बेटी की शादी थी। हाँ, एक रोज बाद उसका छेका होता। ओहो। उसके इंतजाम में ये लोग लगे हुए थे। हाँ। तब तक में ये घटना हो गई। अब तो वो काम रुक गया। मुझे ये बताइए कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी घटना हो गई, मामला पुलिस में चला गया, FIR हो गया उन लोगों पर, लेकिन यहाँ का जो समाज है, जो सरपंच वगैरह होते हैं, गांव के मुखिया वगैरह होते हैं, क्या वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं अभी? उन लोग तो अभी तो जो FIR हुआ है, अभी पंचायत हुआ नहीं है। जो भी आदमी है हॉस्पिटलाइज है, अभी कोई आदमी तो है नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पहले से इन लोगों में आपस में कुछ चल रहा था। दियादी मैटर में 1 साल से चल रहा था। तो पहले सरपंच वगैरह कुछ नहीं किए? और पंचायत हुआ था, जो हुआ था बात जो है कुछ न कुछ जगह पर था बात। हाँ। और केस मुकदमा तो पहले से चल रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए जिनका मर्डर हो गया और जिन लोगों ने किया है,
तो क्या होना चाहिए? अब तो कानून के मुताबिक न जो काम होगा होगा, इंसाफ होना चाहिए, तब इंसाफ मिलना चाहिए ना। इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? कामेश्वर यादव। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, इसी गांव के है, वार्ड नंबर 6 पड़ता ही 5 में मेरा घर है। अच्छा, किनकी शादी होने वाली थी? इधर आओ। देखिए, बेटी की शादी होने से पहले बाप का एक तरीके से यहाँ पे कहा जाए तो निधन हो चुका है, और जिस तरीके से बाप इस दुनिया से गए हैं, वाकई कोई सोच भी नहीं सकता था। वो भी अपनी बेटी की शादी को धूमधाम से देखना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदार ही नहीं, अपने रिश्तेदार ने भाई की जान ले ली। भाई थे आपस में लोग, है ना, भाई ही तो थे आपस में। तो कहा जाए तो एक तरीके से भाई ने भाई की जान ले ली, अपने खून थे ये लोग। लेकिन जो लोग पूरी दुनिया में मेरी इस खबर को देख रहे हैं, इससे सबक हासिल करिए कि थोड़ी सी जमीन के लिए इतनी बड़ी घटना अगर आप वजूद में आएगा तो आखिर हमारा समाज जिएगा कैसे। उनकी दोनों बेटियां मेरे साथ मौजूद है, उनकी एक बेटी मेरे साथ मौजूद है, हालांकि लोग बोलने की हालत में नहीं है, कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। हम चाहेंगे कि इनका गम जल्दी से इनके दिलों से निकले और यहाँ के समाज इनका साथ दे करके अब इस बच्ची की शादी कराए और सब लोग इसका बाप बन जाए। उस दिन जिस दिन ये घटना पेश आई, मेरे पापा को दादा मेरे बड़े पापा को ले गए, उसके पीछे मेरे पापा के वहाँ पे मार दिए चार तर से। किस चीज से हमला किया था तुम्हारे पापा? चार तर से 7 चीज से मार दिल के कदार कांती रहे। जब ये देखे कि वो लोग इतने सारे लोग थे तो आप अपने पापा की क्यों जाने दिए? लड़ाई में नहीं जाने देते? मेरे दादा का मन नहीं था, मेरे दादाजी यार का, उन लोगों ने पहले से सब चीज तैयारी कर रखा था। उसका बेटी जो है सब चीज घर से निकाल कर दिया। मतलब आपस में तुम लोग बहन और भाई को मारने के लिए भाई ने जो है सामान ला के दिया, लाठी डंडे दिए? जी, सुपौल ज्यादा की होती कदर दबिया कांति रण। अच्छा ठीक है, सब चीज आप लोग हिम्मत रखिए। देखिए, अच्छा आप लोग हिम्मत रखिए, हम कहेंगे कि आप लोग हिम्मत रखिए। क्या नाम आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। अब देखिए, ये सोनी कुमारी है, इनका रिश्ता लग चुका था और धूमधाम से इनके बाप जो है इनकी शादी को देखना चाहते थे, लेकिन बेटी की शादी होने से पहले जिस तरीके से बाप का जनाजा उठा है, यकीनन वो बहुत ही अफसोसनाक है। बहन, हम आप लोगों के गम में शरीक है और हम चाहेंगे कि समाज के जितने लोग आप लोगों के साथ में है, ये सब आपके साथ में शरीक है। बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन जिस दिन लड़ाई हुई? सर, हमर आदमी विकलांग छे, हाँ। ठीक छे। उ एले, सुकल यादव के बेटा एले, कहलकै कि ए दक किया पानी जाय ले दै छी, त हमर आदमी नहीं बायले। हम कहलिए हे अपना काम छिए न, त चल नहीं लड़ी तड़ी। हम घुरा के आदमी के ले गेलिए, ये डरिया पक घींच के ले आनलिए। त कहै छै हे रे बेटी चो, ओन्ने तू कते जाय छी? हमरा दक पानी गेलो, अपना पानी के व्यवस्था कर। त हमर घर वाला कहलकै कि हम त पो माथे निकासी करबे करे छिए, ओइ दक एते दिन से तोहर पानी गेल त हम कहाँ कुछ कहलिए। आइ जब हमर गेले त एके दिन ले बर्दाश्त नहीं छ कि हमरा हाथ से छोड़ा के हमरा आदमी के ले गेले आ खंता पानी में के धै के नीचो मारलकै। हमर नहीं दुनू बेटा रहे, नहीं हमर दियर रहे, नहीं हमर ससुर बूढ़ रहे, सुतले रहे। सर, कोई ना हमरा परिवार के एकटा हम ही टार रही, हम बाप बाप करिए। आप लोगों में जब कोई बात होती है यहाँ पे बिगड़ती है तो क्या आप लोग सरपंच वगैरह को नहीं पूछते हैं, नहीं बुलाते हैं? कोई सुत के उठले, कोई नहीं जानलकै। जो जिनको मार दिया गया वो आपके कौन थे? मेरा चाचा जी था। चाचा थी। क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या घटना पेश आई थी? वही वहाँ पे गया, मेरा छोटा दादा भी गया। छोटा दादा गया वहाँ पे, पूछता था कि क्या हुआ, रुको रुको। वही वहाँ पे उसको छर मार के कपार पे मारा, तो वो भी उधर से आया यहाँ पे। तब फिर मेरा छोटा चाचा गया, बड़े पापा को मार रहा था छुड़ाने के लिए, तब उसको भी खंती से मारा, वो गड़क गया वहाँ पे। तब सब गड़े उसको खूब मारा, लाठी और फरसा लेकर। कोदर हाथ में लिया था, तब कोदर से मेरे और एक ठो चाचा था, उसको कपार पे मारा यहाँ पे। तब वो सब यहाँ पे आया, तब उसको अस्पताल ले गया यहाँ से। अच्छा, जिन लोगों ने हमला किया उनका नाम क्या है? मारने वाले का नाम क्या क्या, कौन कौन? सकिनदेव यादव, ब्रह्मदेव यादव, उसका बेटा था दोनों, संतोष कुमार, नीरज कुमार, और उसका दोनों पत्नी था, उर्मिला देवी या परमिला देवी। ननकी देवी ईटा फेंक रहा था। सब लोगों ने मिलकर हमला किया? जी सर। किरण देवी उसका बेटी है, वही सब चीज निकाल के रोड तर दे रहा था वहाँ पे। आज जो मरे हैं उनका नाम क्या है? कपिल देव यादव। कपिल देव यादव जी। तो मतलब कि मान लीजिए कि
आप लोग तो आपस में रिलेशन है, रिश्तेदार है ना, और एक पानी जाने की वजह से इतना बड़ा विवाद कैसे बढ़ गया? वही पे बोल रहा था सब। मेरा बड़ा पापा वहाँ पे गया, पानी वो बोल रहा था, गाली और दे रहा था। मेरे बड़ा पापा कहा कि मैं तो पानी का इंतजाम कर लेते हैं। वहीं बड़ी माँ गया, बड़े पापा को खींच कर ले गया, खैदा में गिरा के मारने लगा। सब लोग बोला निकलो घर से, तू लोग लाठी लेके हम फरिया लेंगे, वो सब बोला। जो मरे हैं वो आपके चाचा हैं? जी सर। तो मान लीजिए अब उनकी बीवी तो बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, तो इनको कौन संभालेगा? अब कौन संभाला? समाज सब न करेगा। जी हो गया भाई। FIR हो गया? पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे जी। छानबीन करके गए? जी छानबीन करके। आइए, क्या आइए सामने आइए, क्या कुछ हुआ था बोलिए। जमीन के लड़ाई छे बहुत पुराना दिन अच्छा, से, लेकिन ठीक है। पर पंचायती के हमरा आर के समाज जे करे ना तो माइन दे दिए। माइन दिए, नापी नुपी बहुत भेले। साल में 2 बेर है, 3 बेर है, 1200 में 400 में सर भेले, सबठे भेले बड़ बढ़िया। ताके बाद जे छे सब जे छे पंच समय पंचनामा कागज बना देलके भी हमरा आर के पंचनामा ते पर उ राज लेलके ठीक छे। ताके बाद फेर कहलके नहीं देबा माइन एत जे छे हमारे एत से छे, एत से छे ठीक छे। तखन बारिश जे भेले ना एत पानी को लेकर की घटना पेश आई है? पानी को लेके पानी एते रास्ता पर लागल। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़े से पानी जाने की वजह से रिश्तेदार ही आपस में दियाद है, आपस में ये लोग, और बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है, कोई दूर का रिश्ता नहीं है। लेकिन एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया है। बहुत ही अफसोसनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। उनकी 2 बेटी अभी हमारे साथ मौजूद है। एक बेटी की शादी होने वाली थी, इनका रिश्ता लग चुका था। दूसरी बेटी ये है, और 2 भाई है तुम्हारे, और इनके 2 भाई दोनों छोटे हैं। दोनों छोटे हैं। एक ये है, दिखाया जाए कैमरामैन, तो दोनों छोटे हैं, तो उनके 4 बच्चे हैं। तो अब समाज को समझना होगा, देखना होगा कि ये जो दोनों बेटी है, उनका जो दोनों बेटा है और उनकी वाइफ है, आखिर इन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा, इन लोगों की परवरिश कैसे होगी। हालांकि जो पार्टी, जिस पार्टी ने मारा है उनके ऊपर FIR हो चुका है, और वो लोग सब घर से भागे हुए हैं। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी, तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, सभी लोग घर से फरार है। तो सुपौल प्रशासन को इस खबर की तह में जानी होगी, गहराई में जानी होगी, और छानबीन करके जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा देनी होगी कानून के हिसाब से, जैसा कि इन लोगों का आरोप है और इन लोगों का इल्जाम है। फिलहाल आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज और सुपरफास्ट न्यूज चैनल सुपौल।